शिव शंभो। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक, हरिवर वरन करम अनुग्रह सोई। बुद्धिरासि शुभ गुण सदन, बंदौ गुरुपद पद्म परागा। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जहि जगत पुरारी, सुमिर शिवा शिव पाई बसाऊं। बरनऊं राम चरित चित चाऊं। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, हिय हर्षे तब सकल सुरेशा। हरहि राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। कमल सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनते ही भयऊं पर्वताकारा। हे महादेव, इस जगत में बाबा, इस जीवन में बाबा, न कोई कार्य कठिन है, न ही कोई कार्य संभव है भैया। सारे कार्य सरल और संभव हो जाते हैं बाबा, अगर आपकी कृपा हो जाए। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। माता पार्वती की जितनी प्रशंसा करें, जितनी चर्चा करें, उतना ही कम है। भगवान शंकर तो दिगंबर है, अर्थात जो वस्त्र भी नहीं पहनते, दसों दिशाएं ही उनकी वस्त्र हैं। और शिव जी संसार के लिए जो करुणा दिखाते हैं, वह देवी पार्वती की शक्ति उनकी कृपा से ही दिखाते हैं। जब काशी भगवान शंकर गए और काशी में भीषण अकाल पड़ा था, तो अपने भक्तों को, अपने सेवकों को जब भूख से परेशान भगवान शंकर देखते हैं, तो वह भिक्षा का पात्र लेकर के देवी पार्वती के पास पहुंच जाते हैं। भगवान शंकर को देख करके पार्वती मैया अपना रूप ही बदल लेती है और अन्नपूर्णा के नाम से जगत में प्रसिद्ध होती है। वो अन्नपूर्णा भगवान शंकर को भिक्षा देती है और भगवान शंकर उस भिक्षा को समूचे काशी वासियों में बांट देते हैं। काशी ही क्यों, जो भी भगवान शंकर के सेवक भक्त होते हैं, उन सबके भोजन आदि की व्यवस्था शंकर जी करते हैं। और शंकर जी कहां से करते हैं? देवी गौरी की जो अन्नपूर्णा स्वरूप है, देवी गौरी से ही करते हैं। पार्वती मैया की जितनी प्रशंसा करें कम है, शब्द तो मुख से कम निकलते हैं। रोम रोम पार्वती मैया की जब चर्चा होती है तो रोम रोम खड़े हो जाते हैं। भगवान शंकर का जो स्वरूप, देवी उसी स्वरूप में। शिव जी जब ब्रह्मा के स्वरूप में होते हैं तो देवी पार्वती शारदा के स्वरूप में होती है। शिव जी जब विष्णु के स्वरूप में होते हैं तो देवी पार्वती लक्ष्मी के स्वरूप में होती है। शिव जी जब शंकर के स्वरूप में होते हैं तो देवी पार्वती पार्वती के रूप में होती है। शिव जी जब अग्नि के स्वरूप में होते हैं तो देवी पार्वती ही स्वाहा के स्वरूप में होती है। शिव जी जब इंद्र के स्वरूप में होते हैं तो देवी पार्वती ही शची के स्वरूप में होती है। जिस जिस रूप में महादेव, उस रूप में देवी पार्वती। और देवी पार्वती की मंगल गौरी, मंगला गौरी की ही पूजा करके, उनका आशीर्वाद पा करके देवी सीता प्रभु श्री राम को प्राप्त करती है। इस संसार में जो अवघड़दानी के रूप में भगवान शंकर प्रसिद्ध हैं, वह देवी पार्वती की ही तो कृपा है। देवी पार्वती ही तो शंकर जी की कृपा से उनके भक्तों के पास पहुंचती है। तो ईश्वर भी तब कृपा करते हैं जब जगत जननी भवानी पार्वती की कृपा होती है। पार्वती ही इस संसार में जितना भी दृश्य जगत है, जहां तक हम सोच सकते हैं, जहां तक देख सकते हैं, जहां तक समझ सकते हैं, वह सारा रूप ही पार्वती का रूप है। वह सारा मंगल ही देवी पार्वती है। जब सीता मैया पार्वती मैया के चरणों को पकड़ी, असंभव चीज भी देवी पार्वती की कृपा से संभव हो जाता है। और माता के समक्ष कहने की आवश्यकता नहीं है।
माता तो हृदय में निवास करती हैं और सबके हृदय की बात, मन की बात जानती है। देवी की कृपा अद्भुत है। जब सीता मैया रामचंद्र जी को देखती है और अपने पिता जनक जी महाराज का कठोर प्रण याद आता है कि जो शंकर जी के धनुष को तोड़ेगा उसी का विवाह राम से करेंगे, तो सीता तो अपना हृदय कोमल राम को समर्पित कर चुकी थी, लेकिन सीता और राम के बीच में शंकर जी का कठोर धनुष, अब वह धनुष राम जी तो नहीं उठा सकते, ऐसा सीता मैया सोच रही है। तो क्या करें, अगर राम को छोड़ दें तो शरीर ही छूट जाएगा, और अगर अपने पिता की आज्ञा का अवलंघन कर दे, न माने, तो जगत में कल्याण नहीं है। जब कहीं कोई रास्ता नहीं दिखा तो भवानी के पास देवी सीता पहुंचती हैं। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जहि जपत पुरारी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। यह तो कुछ पंक्तियां हैं, केवल शब्दों को जोड़ करके लिखा गया है, लेकिन इसका असली स्वरूप तो तब आएगा जब हम भाव में उतरेंगे। ऐसी दृष्टि में सोचे कि ऐसा भाव अपने अंदर करें कि जैसे हमको यह पंक्ति सुनाई नहीं दे रही है, यह पंक्ति दिखाई दे रही है कि भवानी के पास जब सीता माता रोते हुए पहुंचती हैं, किस भाव से माता से विनय करती हैं। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन सडासन माता, जगत जननी दामनी दुती गाता। माता पार्वती के मंगला गौरी के स्वरूप को जरा एक बार देखिए, तो ध्यान से देखिए, मैया का रूप जैसे बिजली की भांति चमक रहा है, ऐसी प्रज्वलित है मैया, ऐसी चमकीली है मैया, सिर्फ शरीर से ही नहीं अपनी कृपा के भाव से भी। जय गज बदन सडासन माता, जगत जननी दामनी दुती गाता। हे माता, आप गणेश जी की माता है, आप 6 मुख वाले कार्तिकेय जी की माता है, लेकिन यह न भूल जाइएगा कि आप सिर्फ इन्हीं दोनों की माता है। आप हैं जगत जननी दामनी दुति गाता, आप संपूर्ण संसार की माता है। नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेदो नहीं जाना। हे माता, आपके प्रभाव को तो वेद भी नहीं जानते, कहां से शुरू होती हैं और कहां अंत होता है यह कोई नहीं जानता है। आपकी कृपा जैसे अनंत है, वैसे ही भवानी आप भी अनंत है। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस विहारिणी। पालने वाली, जन्म देने वाली, पालने वाली, संहार करने वाली, संसार के हर कार्य करने वाली है भवानी, वह आप ही है। आप ही के रूप से, आप ही की कृपा से यह सारा संसार जैसे माया से मोहित हो गया है। आपकी ही कृपा से भगवान शंकर अवघड़दानी हो गए हैं। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस विहारिणी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। पति देवता सुतीय महु, मातु प्रथम तव रेख। इतनी शक्तिशाली होने के बाद भी हे भवानी, पति को जो ईश्वर के रूप में पूजते हैं, ऐसी पतिव्रता स्त्रियों में आप सबसे पहले नंबर पे हैं, सबसे प्रथम पंक्ति में है, सबसे पहला आपका ही नाम आता है। पति देवता सुतीय महु, मातु प्रथम तवरेक। महिमा अमित न सकहि कही, सहस शारदा शेष। हे भवानी, आपकी महिमा के बारे में स्वयं सरस्वती मैया कुछ नहीं कह सकती, और वह शेषनाग जिनके पास 1000 मुख है वो अभी नहीं कह सकते, तो यह सीता कैसे आपकी महिमा का गुणगान कर सकती है। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। सेवत तो ही सुलभ फल चारी, वरदायनी
पुरारी पियारी, आपकी सेवा से चारों तरह के पदार्थ मिल जाते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। कोई यह न सोचे कि भवानी तो केवल शक्ति प्रदान करती हैं, भवानी तो संसार को भी पार करा सकती हैं और संसार भी प्रदान कर सकती हैं। भवानी धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ देने वाली है। ये जो अम्मा शब्द का प्रयोग है, यह पार्वती मैया के लिए ही प्रयोग किया जाता है। यह अम्मा आप संपूर्ण जगत की हैं, वरदायिनी, पुरारी प्यारी। और सबसे बड़ी बात, बहुत लोगों के पास तो बहुत कुछ रहता है लेकिन वो देते नहीं। हमारी मंगला गौरी भवानी पार्वती कैसी है? वरदायिनी, पुरारी प्यारी। वह वर को प्रदान करने वाली है, मनोकामना को पूर्ण करने वाली है और भगवान शंकर को बहुत प्यारी। वैसे तो पार्वती के अंदर संसार के सारे गुण अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन भवानी के अंदर जो सबसे अच्छा गुण है वह यह है कि वह सबकी कामनाओं को पूर्ण करती है। और यही बात सबसे अच्छा शिव जी को लगता है। वरदायिनी, पुरारी पियारी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। हे देवी, हम आपके जो चरणों को पकड़े हैं, हम तो पकड़े ही हैं, लेकिन देवता लोग भी, ऋषि मुनि भी सब आपके चरणों को पकड़ते हैं और सब सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उर सब ही के। यह सीता अपनी कामना को आपके समक्ष, सबके समक्ष बता नहीं सकती, क्योंकि एक तो सीता को बताने नहीं आता है और संकोच वश हर चीज बताया भी नहीं जा सकता है, क्योंकि भवानी आपको बताएंगे तो जैसे सारा जगत जान जाएगा। भक्त अपनी बात बता नहीं पाते, लेकिन जैसे बच्चा अपनी बात माँ को न बता पाए फिर भी माता समझ जाती है, वैसे ही हे भवानी, आप तो जगत की माता हैं और सबके हृदय में निवास करती हैं, इसलिए मेरे भी कामनाओं को आप समझती हैं। हे मैया, हमारे ऊपर कृपा करिए, वर देने वाली हैं, शंकर जी की प्रिया हैं, भगवान गणेश कार्तिकेय जी की माता हैं, जगत की माता हैं, हमारे ऊपर भी कृपा करिए। कोई कीन्हु प्रकट न कारण ते ही, अस कहि चरण गए बहे देहि। ऐसा कहते हुए सीता मैया रो करके पार्वती मैया के विग्रह को, चरणों को पकड़ लेती है। जैसे कोई स्पर्श करे तब लगता है कि अरे इसकी तो धड़कन तेज चल रही है, या इसको तो बुखार है, या इसके तो शरीर में ठंड लग रही है। ऐसे ही जब सीता मैया पार्वती मैया के चरणों को पकड़ती हैं तो सीता के स्पर्श से भी पार्वती मैया बड़ी प्रसन्न हो जाती है। विनय प्रेम बस भई भवानी, हसी मार मूर्ति मुस्कानी। ये भवानी कैसे प्रसन्न होती है? मंत्र से, ज्ञान से, तंत्र से, इन सारी चीजों से नहीं प्रसन्न होती है। भवानी तो विनय वाले प्रेम से प्रसन्न होती हैं। जैसे सीता मैया ने प्रसन्न किया, वैसे ही कोई भी भक्त भवानी के समक्ष विनयशीलता प्रदर्शन करे, भवानी के समक्ष श्रद्धा विश्वास पूर्वक खड़ा पर हो जाए, माता के समक्ष पहुंच भर जाए, माता उसके ऊपर कृपा कर देती है। विनय प्रेम बस भई भवानी, हसी माल मूर्ति मुस्कानी। भवानी का मूर्त जो है, विग्रह है, वो मुस्काने लगा। और जब सीता मैया चरणों पे अपने सर को रखती हैं तो पार्वती मैया जो मंगला गौरी के स्वरूप में है, अपने गले में जो पुष्प की माला पहनी रहती है, वह पुष्प की माला सीता के ऊपर गिरा देती है और सीता मैया उसको धारण कर लेती है। जब कभी माता के समक्ष पहुंचिए, सेवा भक्ति करिए और एक पुष्प अगर खिसक जाए, अपने हाथ में आ जाए, या कुछ ऐसा भाव उत्पन्न हो जाए तो लगता है कि जैसे पार्वती मैया प्रसन्न हो गई। हम तो अनेक बार स्वप्न में माता के दर्शन करते हैं, लगता है जैसे कि गुलाब के पुष्प माता को चढ़ा रहे हैं। कभी कभी
नमामि शमीशान पढ़ रहे हैं और माता को प्रसन्न कर रहे हैं। पार्वती मैया की जब बारी आती है तो मुख कम बोलता है और रोम रोमावली जैसे ज्यादा बोलने लगते हैं। सादर सिय प्रसाद सिर धरऊं, बोली गौरी हर्ष वीर भरऊं, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। सीता मैया से पार्वती मैया कहती हैं, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजा ही मन कामना तुम्हारी। हे सीता, यह मेरा सच्चा आशीर्वाद है कि पूजा ही मन कामना तुम्हारी। यह जो तुम्हारे मन में कामना है वह कामना तो तुम्हारी ऐसे पूजित होगी, ऐसे प्राप्त होगी कि संपूर्ण संसार जैसे उसकी पूजा करेगा। कुछ कुछ कामनाएं ऐसी होती हैं कि संपूर्ण संसार उसकी पूजा करता है। जैसे मेरे मन में बाबा खीरेश्वर महादेव जी की कामना है तो बहुत सारे लोग बाबा खीरेश्वर महादेव जी के पूजन करते हैं और जैसे बाबा सबके कष्टों को दूर करते हैं, ऐसी भवानी सीता मैया से कहती हैं कि सीता, तुम्हारे मन की कामना ऐसी सफल होगी कि जगत में पूजित होगी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सोबर बिरही जाहि मनु राजा। इशारों की बातों का जवाब इशारे से ही होता है। जैसे सीता मैया ने बिना कुछ बोले अपने हृदय के भाव को प्रकट किया, वैसे ही भवानी पार्वती भी इशारों में ही बता रही हैं कि सो बर मिलही जाहि मनु राजा। जो तुम्हारे मन में बच गया है, रच गया है, वही वर तुमको प्राप्त होगा। अब कौन सा प्राप्त होगा? भवानी बड़े खेल खेल में कहती है, मनु जाहि राज हो मिली हो सोबरु, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निदान सुजान सीलु, समेहु जानत रावरो। वही मिलेगा जो करुणा निदान है। लेकिन जो सबसे अच्छी बात है वह यह कहा कि हे सीता, यह मत सोचो कि तुम्हारे हृदय में ही उसके लिए प्रेम है, वह भी तुम्हारे प्रेम को जानता है और उसके भी हृदय में तुम्हारे लिए उतना ही प्रेम है। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, यही भांति गौरी आशीष सुनिसिय, सहित ही हर्षी अली। इस प्रकार जब भवानी मंगला गौरी ने सीता मैया को आशीर्वाद दिया तो वह रोती बिलखती सीता जो भवानी के पास आई थी, सुनिसिय सहित ही हर्षी अली, सखियों के साथ आनंद को लेकर के सीता माता प्रसन्नता के साथ अपने पिता के घर जाती हैं। तुलसी भवानी पूज पुण्य पुण्य मुदित मन मंदिर चली। भवानी पार्वती का यही वर देने वाला स्वभाव के बारे में जब हम जानते हैं, सुनते हैं, तुलसी बाबा जब लिखते हैं तो कहते हैं, तुलसी भवानी पूज पुण्य पुण्य मुदित मन मंदिर चली। ऐसी पार्वती मैया का जितना गुणगान करें उतना ही कम है। जानी गौरी अनुकूल सियहि, हर्ष न जाई कहीं, मंजुल मंगल मूल बाम, अंग फरकन लगे मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। अब होहु प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर नेहु, निज पद भगति देहु प्रभु, पुनि दूसर बर देहु। तब माया वश जीव जड़, संतत फिरहि भुलाना, हम पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल, अब हम पर हो कृपाल, साप अनुग्रह होई जहि विधि, नाथ तोरहि काल। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेदी जान दास मैं तोरा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। जे सकाम नर सुनहि जे गावै, सुख संपत्ति नाना विधि पावै। जो इच्छा करी हम मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। मंगल भवन
भवर अमंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। बोले श्री खीरेश्वर महादेव जी खीरेश्वरी मैया जी की सदा ही जय हो। खीरेश्वरम हे भगवान शंकर, आप ऋण पातक दुर्भाग्य और दरिद्रता की निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ, संसार भय से पीड़ित हूँ, अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। खीरेश्वर मेरी रक्षा कीजिए। देव देवेश्वर सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी मेरी इसकी हुई पूजा को पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए, मेरा मंगल करिए। महादेव शिव शंभु महादेव शिव शंभु महादेव शिव शंभु। ओम श्री राम।